हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कलर करेक्शंस क्या होता है, क्यों करा जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज मैं इसीलिए इस तरह से बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं आपके साथ पूरा डिटेल में समझाऊंगी और अपने फेस पे भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम करेक्शंस करते हैं, क्यों करेक्शंस करते हैं और किन किन जगह पे हमें करेक्शंस करना होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें हाइड करने होते हैं और कौन कौन से किन करेक्शंस यूज़ करके। तो उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कलर करेक्टर क्या है, कलर करेक्शंस क्या होता है। तो कलर करेक्टर होता है एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स होते हैं इस मेकअप में, और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमें करेक्शंस किस तरह से करनी होती है सेकेंडरी प्राइमरी कलर्स यूज़ करके। वो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं सेकेंडरी और प्राइमरी कलर्स की बात करूँगी। बट यहाँ पे हम सिर्फ कलर करेक्टर की बात कर रहे हैं, कलर करेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारे स्किन में मतलब जैसे एक्ने है, पिंपल है या फिर डार्क स्पॉट्स है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको रीड ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए हमें अपोजिट कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं कलर करेक्शन के लिए। तो इसीलिए हमें कलर करेक्शन का स्टेप करना पड़ता है गाइस। तो जब भी हम करेक्शन करते हैं अपने स्किन में तो अपोजिट कलर चूज़ करते हैं हम। करेक्शन क्यों करना होता है? करेक्शन हमें इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे जो डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, एक्ने है, इनको सबको हाइड करने के लिए, रीड ऑफ करने के लिए, हमारा बेस है जो मेकअप का उसको फ्लॉलेस दिखाने के लिए। क्योंकि अगर इतनी ये सेमी स्किन दिखने लगेगी तो हमारा मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, डार्क स्पॉट्स दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फ्लॉलेस बेस बनाने के लिए हमें करेक्शंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा करेक्शन का स्टेप हर एक मेकअप के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको वो भी फॉलो करना है करेक्शन का स्टेप। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो करेक्शंस का स्टेप है वो किससे रिलेट करता है, कि सबसे ज़्यादा मतलब अंडरटोन से रिलेट करता है या फिर स्किन टोन से रिलेट करता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, उनको देखा है कि वो जो करेक्शन का स्टेप होता है ना वो अंडरटोन से रिलेट बताते हैं कि अंडरटोन देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह का है, क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो करेक्शन का स्टेप है ना वो स्किन टोन के हिसाब से ज़्यादा बेटर हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हम क्लाइंट के पास, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको हर बार ये नहीं बोल सकते कि मैम क्या आपका अंडरटोन आपको पता है, या फिर आप अपना हाथ दिखाओ तो मैं आपका अंडरटोन पता करूँ। इस तरह के हम बुलशिट क्वेश्चंस नहीं कर सकते गाइज उस टाइम पे। और चाहे आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो या चाहे आपने बहुत हाई मेकअप मतलब कर रहे हो, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, तो तब तो पूछते ही नहीं है गाइज, सही बताओ तो। क्योंकि हमने अभी तक मतलब इस तरह के लुक देखा है, या जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने जितना भी मेकअप सीखा है, हम इस तरह के क्लाइंट को क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं गाइज। तो हम हमेशा उनके फेस के ऊपर काम करना होता है हमें। तो हम इस तरह की क्वेश्चनिंग करके उनको भी परेशान नहीं करते, और हमारा बनता भी नहीं है इस तरह की क्वेश्चनिंग करना और क्लाइंट को परेशान करना। हम उनको कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है क्लाइंट को। तो हमें हमेशा उनका, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उनका फेस होता है क्लाइंट का। या अगर आप भी खुद कर रहे हो तो आपके पास आपका फेस होता है, तो आपको खुद पता होता है कि क्लाइंट के फेस के ऊपर किस तरह के प्रॉब्लम्स है, या आपके फेस के ऊपर किस तरह के प्रॉब्लम्स है, और किस तरह के प्रॉब्लम्स, किस तरह के करेक्शंस के ऊपर करके हम हाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें मेकअप आर्टिस्ट को पता होता है। या फिर आप बिगिनर भी हो तब भी आपको ये सिर्फ जानना है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह का करेक्शन हाइड करना है। तो इसीलिए आपको जब भी मेकअप करना है तो आपको स्किन टोन ज़्यादा ध्यान में रखना है, ना कि अंडरटोन ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस। तो ये था कि जो हमारा करेक्शन का स्टेप होता है वो हमें स्किन टोन के हिसाब से ही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं करेक्शन के बारे में, मतलब ऑरेंज करेक्टर के बारे में, कि ऑरेंज करेक्टर किस तरह के स्किन टोन के लिए, किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए काम करता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरी स्किन टोन है मीडियम टू फेयर स्किन में आ रही है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा फेयर है, तो वो मीडियम टू फेयर में आ रही है। बट मेरे स्किन टोन में, इस तरह की स्किन टोन के लिए आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे आप मिलाजमा देख रहे हो, डार्क सर्कल देख रहे हो, यहाँ पे भी है, और अराउंड द माउथ भी है डार्कनेस। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए फेयर टू मीडियम स्किन टोन में आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
अब मेरे पास ये ऑरेंज करेक्टर है, ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से बात करूँ, जैसे आपके क्लाइंट की सेम फेयर टू मीडियम स्किन टोन में आ रही है और सेम प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट के, तो आपको यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लेना है इस तरह से, और इस तरह से आपको लेके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आपको लगाना है और ब्लेंड कर देना है। ठीक है, इस तरह से करना है। सेम इधर भी आपको करना है। आपको देखना है कि पहले क्लाइंट के आपके प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है, देन उसके हिसाब से ही आपको इस तरह से करेक्शन का स्टेप करना है। ये हो गया मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले कि फेयर स्किन टोन में हम किस तरह के करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपके फेयर स्किन टोन है, जैसी मेरी स्किन टोन है, उससे अगर आप ज़्यादा गोरे हो तो उस स्टेज में अगर आपके प्रॉब्लम्स देखना है कि आप गोरे तो हो बट आपके स्किन टोन में किस तरह की प्रॉब्लम्स है, आपके डार्क सर्कल है, आपके पिगमेंटेशन है, यहाँ पे ब्लैकनेस है, आपको वो देखना है पहले कि किस तरह के प्रॉब्लम्स है। अगर आपको फेयर होने के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो भी आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है, ना कि आपको मतलब दूसरा करेक्टर यूज़ करना है जो भी मतलब फेयर स्किन टोन के लिए बताया जाता है। तो मैं उसके बारे में भी अब आपके साथ बात करूंगी, बट ये फेयर में भी आपको अगर डार्क सर्कल है तो भी आपको यहाँ पे जो ऑरेंज करेक्टर है ना वो यूज़ करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेरी ये जो स्किन है ना यहाँ की फेयर है, मतलब मेरी स्किन से ज़्यादा यहाँ की जो स्किन है या फिर ये जो स्किन है मेरी फेयर है, तो मैं सेम अगर आप फेयर हो तो अगेन आपको आपकी स्किन फेयर है ना, और समझ लो आप ये आपका डार्क सर्कल वाला एरिया है, तो भी आपको अगेन ऑरेंज करेक्टर लेना है, और जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल है फेयर स्किन टोन में वहाँ पे आपको इस तरह से उसको डार्क सर्कल को हाइड करना है। आप समझ ले कि आपका ये अंडर आई एरिया है फेयर स्किन टोन में, या फिर आपको जो भी पिगमेंटेशन है जो भी है, तो आपको यहाँ पे या फिर जहाँ जहाँ आपको फेयर स्किन टोन वाले, ये आपकी बात सारी फेयर स्किन टोन वाले की बात कर रही हूँ गाइस मैं, तो इस तरह से आपको लगाना है और उसको ब्लेंड करते जाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फेयर स्किन टोन वाले की बात। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेम ऑरेंज करेक्टर के बारे में, पर हम इस टाइम पे जो स्किन टोन है वो डार्क ले रहे हैं। तो अगेन अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो भी आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन है तो भी आपको जो एक्सट्रीम ऑरेंज कलर आता है ना करेक्टर का वो यूज़ करना है, क्योंकि ये जो तीनों मैंने आपके स्किन टोन के बारे में जो प्रॉब्लम्स बताई है, फेयर के लिए प्रॉब्लम्स बताई है, जैसे मेरी स्किन टोन है उसमें प्रॉब्लम्स बताई है, अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो ये इस तरह की स्किन में हम ऑरेंज करेक्टर ही यूज करेंगे गाइस, जो भी आपकी प्रॉब्लम से वो। ठीक है, देन हम बात करने वाले हैं पीच करेक्टर के बारे में कि पीच करेक्टर किस तरह की स्किन टोन के लिए यूज करते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन टोन की बात करते हैं कि किस तरह की स्किन टोन के लिए यूज होता है। ये मीडियम स्किन टोन के लिए यूज नहीं होता है गाइस, ये डार्क स्किन टोन के लिए नहीं होता यूज होता है, ये होता है फेयर स्किन टोन के लिए। फेयर स्किन टोन में भी अगर आप गोरे हो तो आप इसको यूज करेंगे, बट अगर आप गोरे होने के साथ साथ आपके स्किन में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको डार्क सर्कल नहीं है, आपको पिगमेंटेशन नहीं है, और तो ही आपको पीच करेक्टर यूज करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मेरा ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये गोरा है, तो आप समझ लो कि ये मेरी आपका फेस है, ये इतना जो एरिया है ये आपका फेस है, और आपके फेस में इस तरह का फेयर ही है पूरा, यहाँ भी फेयर है, यहाँ भी फेयर है, यहाँ भी है, बट हल्का हल्का सा माइल्ड सा है, किसी को दिखता भी नहीं इस तरह का, आपको मतलब लग रहा है कि है थोड़ा सा अंडर आईज में हल्का सा लग रहा है, बट बिल्कुल भी नहीं है आपके अंडर आईज में। तो आपको उस टाइम पे ये जो पीच करेक्टर है ना ये यूज़ करना है। इस टाइम पे इस तरह से लेना है आपके अंडर आई में, इस तरह से लेना है अपने अंडर आई में, और आपको लगाना है, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपको लेना है और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जैसे आपके अंडर आई में आपको लग रहा है तो आपको हल्का सा लगाना है, यहाँ पे अराउंड द माउथ आपको सिर्फ ये पीच करेक्टर लगाना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये हो गई फेयर स्किन टोन के लिए, जहाँ पे आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए ये पीच करेक्टर काम करता है गाइस। देन हम बात करने वाले हैं ग्रीन करेक्टर के बारे में कि ग्रीन करेक्टर किस तरह के स्किन टोन के लिए यूज़ होता है, ग्रीन करेक्टर किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हाइड होता है गाइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रीन करेक्टर के बारे में। तो अगर आपके स्किन में, जैसे मेरी स्किन टोन है, आपकी अगर फेयर स्किन टोन है या फिर आपकी फेयर स्किन टोन होने के साथ साथ मीडियम टू फेयर है या फिर आपकी डार्क स्किन टोन है, तीनों स्किन टोन में जितनी भी हमारी इंडियन स्किन टोन होती है, इन तीनों के स्किन टोन में हमें ग्रीन करेक्टर यूज़ करना होता है। किस कंडीशन में? अगर आपके स्किन टोन में, अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो आपके स्किन टोन में अगर रेडनेस है,
क्योंकि बहुत सारे फेयर लोग होते हैं उनको पिंपल्स हो जाते हैं या फिर एक्ने हो जाता है और एक्टिव पिंपल्स होते हैं, रेडनेस होती है। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए आपको जो ग्रीन करेक्टर है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर मेरी स्किन टोन की बात करें, जैसे मेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन में आती है, तो अगर मेरी स्किन टोन में भी अगर हल्का सा यहाँ पे रेडनेस आ गई होती या फिर मेरी स्किन टोन में एक्ने पिंपल्स होता है, एक्टिव पिंपल्स होते हैं, तो उसको भी मैं हाइड करने के लिए ग्रीन करेक्टर ही यूज़ करती गाइस। तो अगेन हमारी अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो सेम आपको वैसा ही करना है। अगर आपकी डार्क स्किन टोन में वो रेडनेस आई है या पिंपल्स के एक्टिव पिंपल्स आते हैं ना डार्क स्किन टोन वाले को, तो भी आपको ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है। अगेन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास ग्रीन करेक्टर है। अगर समझ लीजिए ये मेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन है, बट आप यहाँ पे मेरी स्किन टोन में एक रेडनेस नहीं है या कुछ नहीं, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप समझ लीजिए कि ये जो मेरा तिल है ये मेरा एक एक्टिव पिंपल है या फिर मेरी रेडनेस है। तो मैं क्या करूँगी इस टाइम पे, आपकी किसी भी स्किन टोन हो तो आपको सिर्फ और एक ग्रीन करेक्टर लेना है इस तरह से, और जहाँ पे आपको ज़रूरत है ना इस तरह से लगा लेना है। अगर आपके ऑल ओवर फेस में बहुत ज़्यादा सारे पिंपल्स है तो आपको ऑल ओवर फेस में यहाँ पे इस तरह से, अगर आप फेयर भी हो, मीडियम हो या फिर डार्क स्किन टोन में हो, किसी भी स्किन टोन में हो, तो आपको ग्रीन करेक्शन जहाँ जहाँ आपके एक्ने है, जहाँ जहाँ आपके एक्टिव पिंपल्स से रेडनेस है, वहाँ पे आपको इसको लगाना है और अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये हो गई बात गाइस ग्रीन करेक्टर की। देन हम बात करते हैं कि आपके स्किन टोन में आपका डार्क सर्कल भी है और आपके रेडनेस भी है, पिंपल्स भी है, और ये तीनों इकट्ठा सेम चीज़ में एक ही चेहरे पे सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे आपकी फेयर स्किन टोन है, बट अगर आपके फेयर स्किन टोन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको एक्ने है, तो आपको पीच करेक्टर हल्का हल्का सा लगाना है और आपको जो पिंपल्स वाली जगह पे आपको ग्रीन करेक्टर लगाना है। अब मैं आपको मेरी स्किन टोन के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे कि अब मेरी स्किन टोन है या फिर आपकी डार्क स्किन टोन है, तो जहाँ पे मेरी डार्क अंडर आइज है ना, मैं उस जगह पे क्या करूँगी, ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी। इस तरह से ऑरेंज करेक्टर लगा लिया है मैंने, आप देख पा रहे होंगे। इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। अब अगर मेरी स्किन टोन में या फिर किसी की स्किन टोन में आपकी डार्क हो, फेयर स्किन टोन हो, तो अगर आपको डार्क सर्कल भी है, आपको पिगमेंटेशन भी है, बट इन तीनों के साथ साथ, दोनों के साथ साथ आपके रेडनेस भी है, आपके स्किन में एक्ने भी है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, इस टाइम पे आपको ये ग्रीन करेक्टर लेना है और जहाँ पे आपकी एक्ने है या फिर रेडनेस है या फिर एक्टिव पिंपल्स है, वहाँ पे इस तरह से आपको लगाना है और उनको ब्लेंड कर देना है। ठीक है। अगर आपके डार्क स्किन टोन में भी सेम इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको ऑरेंज करेक्टर भी लगाना है और आपको जहाँ पिंपल्स वाली जगह है वहाँ पे, एक्टिव पिंपल्स है, वहाँ पे आपको ये ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है गाइस। ठीक है। देन नेक्स्ट जो करेक्टर रहते हैं दो होते हैं, वो येलो होता है और एक पर्पल होता है। हमारी जो इंडियन स्किन होती है ना, उसके ऊपर हमेशा ही हम जो मैंने तीन आपके साथ शेयर करे हैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले करेक्टर होते हैं गाइस। तो इसलिए मैं ये जो दो करेक्टर होते हैं इनके नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने अभी भी मतलब बहुत कम ऐसे क्लाइंट है उनके ऊपर इस तरह के करेक्टर यूज़ नहीं करे जो येलो और पर्पल है, इसीलिए। और इसीलिए मैं आपके साथ सिर्फ तीन ही करेक्टर शेयर करूँगी। बट हाँ, अगर आपको येलो करेक्टर यूज़ करना है ना, तो आप जब ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं आप, तो ऑरेंज करेक्टर के बाद फाउंडेशन लगाना होता है। तो फाउंडेशन कभी कभी ऑरेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग कंप्लेंट करते हैं कि ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद जो फाउंडेशन है वो ऑरेंज दिखाना स्टार्ट कर देता है, फाउंडेशन का हम स्टेप करते हैं तो। बट अगर आप ऑरेंज करेक्टर लगा रहे हो, उसके बाद उसको ब्लेंड कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, येलो करेक्टर लगाना है जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया है। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑरेंज कलर का टोन है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो डाउन टोन हो जाएगा, मतलब आपकी स्किन टोन के हिसाब से हो जाएगा। तो जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना, तो ना वो जो ऑरेंज कलर दिखता है फाउंडेशन लगाने के बाद, वो नहीं दिखेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है कि आपको ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपका फाउंडेशन ऑरेंज दिखता है, इस तरह का इशू नहीं होता है। फिर भी अगर आपको इस तरह का लग रहा है आपके मतलब क्लाइंट के ऊपर या फिर आपके ऊपर, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप येलो करेक्टर यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका जो स्किन टोन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अंडर टोन में आ जाएगा। उसके बाद आप येलो करेक्टर यूज़ करने के बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो आपका जो करेक्शन है, जो भी आपने मतलब जो भी आपका स्टेप है वो आप फॉलो करेंगे। ठीक, तो ये थी गाइस बात जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी कलर करेक्शंस के बारे में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे या समझ गए होंगे, और मैं आपके साथ तो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको करेक्शन करते टाइम या स्किन टोन देखते टाइम ध्यान में रखना है।
तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो क्लाइंट है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट का होता है फेस होता है, तो हमें उस फेस के ऊपर काम करना है ऑल ओवर। तो हमें सबसे पहले उस फेस को देखने के बाद आपको देखना है कि आपका फेस, क्लाइंट का फेस है वो किस तरह का है। फेयर स्किन में आता है क्लाइंट, या फेयर टू मीडियम में आता है, या डार्क स्किन टोन में आता है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि उसका स्किन टोन क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके स्किन टोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब फेयर स्किन में वो अगर डार्क सर्कल है, अगर नहीं भी है, अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन में अगर उसमें डार्क सर्कल है, या फिर आप डार्क स्किन टोन में है तो आपके डार्क सर्कल है, या फिर आपके रेडनेस है, या फिर कुछ भी है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स देखनी है। और जहाँ जहाँ जिस जिस प्रॉब्लम की ज़रूरत है वहाँ पे आपके लगाना है। जैसे कि आपको फेयर स्किन टोन है बट आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आपको एक्ने है, या फिर आपको एक्टिव पिंपल्स है, रेडनेस है, तो आप पीच करेक्टर लगाएंगे। और पीच करेक्टर लगाने के बाद आपको जहाँ जहाँ मतलब आपके एक्ने पिंपल्स है, एक्टिव पिंपल्स है, वहाँ पे आपको ग्रीन करेक्टर लगाना है। और वही उसी जगह पे आपको ब्लेंड करना है, इधर उधर नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको अपने प्रॉब्लम्स को देखना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स गाइस जो कि आपको करेक्शन करते टाइम ध्यान में रखने हैं कि किस तरह का स्किन टोन है, किस तरह के स्किन टोन के ऊपर आपको किस तरह का करेक्शंस करना है, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ मैंने अच्छे से समझा दिया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।